हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस, मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे लेके आ गए हैं क्लास 10 साइंस का फुल पेपर सोल्यूशन। कमेंट कर दीजिएगा कोई भी दिक्कत आ रही, कौन सा पेपर कोड कर है आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का। ये बताइए 70 में 70 आप करके आए हैं कि नहीं, फोड़ के आए हैं नहीं। जो मैं पेपर में पहले बता था उसमें क्वेश्चन इसमें फंसे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने जो टॉपिक आपका क्लियर करवा था टॉप 18 टॉपिक क्लास 10 साइंस में, वो यहाँ पे प्रश्न फंसे हुए हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना है। और हाँ, कमेंट कर दीजिए कोई भी कहीं से दिक्कत आ रही है, या अभी आपका पेपर बचा हुआ है, इंग्लिश बचा है, सामाजिक विज्ञान बचा है और गणित बचा है, तो इसमें आपको 70 में 70 स्कोर करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना, सपोर्ट करें। तो यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का समय था कक्षा 10वीं विज्ञान में आपके साइंस में। पूर्णांक 70 नंबर था आपका। प्रश्न पत्र जो थे 3 खंडों में बटे हुए थे, खंड क, ख, ग में। क में जो था वो उसमें आपका था भौतिक विज्ञान, ख में आपका रसायन विज्ञान और ग में आपका क्या था, आपका जीव विज्ञान संबंधित प्रश्न थे। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पी, जिसमें 4 विकल्प दिए गए थे, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए पृष्ठ से प्रारंभ करना होगा आपको। ये कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, आपको चित्र भी बनाना था, जैसे जिसका चित्र बना दिया था उसका बनाना था। सबसे पहले यहाँ पे खंड क देखते हैं क्या था। यहाँ पे भौतिक विज्ञान था। प्रश्न क्या है यहाँ पे, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की आधी होती है, इसलिए हो जाए एफ बराबर आर, सॉरी आर बाई 2 हो जाएगा। तो आर के स्थान पे 30 रखेंगे बाई 2, यानी कि 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे ख वाला प्रश्न, किसी वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। कहाँ पर, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर, अनंत पर, या लेंस के प्रकाशित केंद्र और प्रथम फोकस के बीच में। तो रखते हैं आपके लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में रखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, वैद्युत ऊर्जा का मात्रक वोल्ट, वाट, किलोवाट या किलोवाट घंटा। तो देखिएगा ऐसा नहीं है कि सारे विद्युत ऊर्जा के मात्रक हैं, लेकिन सबसे बड़ा मात्रक हम लोग को चूज करना होता है। तो आपका जो किलोवाट घंटा है यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, विद्युत धारा का मापन करते हैं किसके द्वारा, वैद्युत जनरत के द्वारा, धारामापी द्वारा, अमीटर द्वारा। तो जो विद्युत धारा का मापन करते हैं हम लोग अमीटर के द्वारा करते हैं। काफी आईएमपी वाला प्रश्न था। और हाँ, आप लोग ये सॉल्व करके नहीं है, और आपका पेपर कोड क्या है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। बताइए कि अपना पेपर कोड क्या था, ताकि मैं इसको सॉल्व कराऊं। टेंशन मत लीजिएगा, बाकी मैं आपकी जो बचा हुआ पेपर है उसकी पूरी तैयारी करवा देंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज। अगला यहाँ पे दूसरा प्रश्न आपके अति लघुत्तरी प्रश्न थे। प्रश्न क्या थे, 2 अंक वाले लघुत्तरी। एक अवतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, श्वेत प्रकाश के बड़े विक्षेपण में प्राप्त विभिन्न रंगों का क्रम आपको लिखना था। अगला प्रश्न बना था कि वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर की परिभाषा लिखिए तथा इसके मात्रा लिखिए। तो वैद्युत विभव क्या होता है, इसकी परिभाषा, साथ ही साथ वैद्युत विभव की आपको परिभाषा लिखना था, विभवांतर की, और इसके क्या क्या मात्रक थे ये भी आपको लिखना था। अगला यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, क्या प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख बनाइए। तो दूरदृष्टि दोष क्या होता है, मैंने इसको बताया भी था कि दूरदृष्टि दोष आप लोग पढ़ लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ये आपके पेपर में बनेगा ही बनेगा। और वही देखिए यहाँ पे बना है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अथवा में यहाँ पे प्रश्न बना था, या तो आप ये करते या फिर ये करते हैं। ये तो न्यूमेरिकल था, ये थ्योरेटिकल था। तो जो बच्चे थ्योरेटिकल करके गए होते वो न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, जो न्यूमेरिकल करके गए थे थ्योरेटिकल नहीं। तो मुझे तो लगा कि आप अगर ये इसको कर देते ना थ्योरी वाला, तो इसमें ज़्यादा रहता, क्योंकि यहाँ पे एक प्रश्न यहाँ बना, एक प्रश्न यहाँ बना, एक प्रश्न यहाँ नहीं आती है, ये डिवाइड हो जाते हैं। तो 1-2 नंबर इसमें पा जाते, 1 नंबर इसमें, 1 नंबर इसमें। लेकिन अगर इसमें करते तो अगर एक गलती होता 4-4 नंबर पूरे कट जाते हैं। तो बेटर आपको यही था, अगर जो बच्चे जो किए हों, आई डोंट नो किए होंगे आप लोग। अगला यहाँ पे, एक तार की सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ये तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हो तो प्रतिरोधकता की गणना कीजिए।
अथवा में प्रश्न बना था 4 नंबर का। 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 परस्पर समांतर में जुड़े हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, 4 नंबर का था। उसके बाद यहाँ पे आपको वैद्युत मोटर का मैंने इसको बताया भी था कि वैद्युत मोटर वाला आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न भी बना है कि नामांकित आरेख देकर वैद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए, 7 नंबर का है। अथवा प्रश्न बना था 2 बल्बों जिसमें एक पर 100 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट अंकित है, तो विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो विद्युत मेंस में कितनी धारा ली जाएगी, प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध और उनका तुल्य प्रतिरोध और उनसे ली गई धारा अलग अलग का मान बताइए। अब उसके बाद आपका केमिस्ट्री यहाँ पे खंड 20 से शुरू था। कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। सॉरी, कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी होती है आपकी, 4 होती है, क्योंकि ये 4 से कनेक्ट होता है। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम फास्फेट का सूत्र क्या होता है, जो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है वो होता है CaPO4 का होल ट्वाइस होता है। अगला एक वाला यहाँ पे रासायनिक समीकरण देना था, क्या था यहाँ पे रासायनिक समीकरण रिलेटेड, BaCl2 जो कि जली है और H2SO4 यह भी जली है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, BaSO4 जो कि ठोस का निर्माण करते हैं, साथ ही साथ 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरियम जो कि जली बनता है। तो यह क्या है, योगात्मक अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, यार इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे दी गई है यह क्या है आपका, निराकरण अभिक्रिया है, निराकरण अभिक्रिया है, ठीक है। अगला आप इंग्लिश है, वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम मीन्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। द फार्मूला ऑफ कैल्शियम फास्फेट इज, यहाँ पे इंग्लिश में है। केमिकल इक्वेशन यहाँ पे दिया है, क्या है यह आपका एडिशन है, ठीक है ना, ये यहाँ पे दिया है। चलिए फिर यहाँ पे प्रश्न बने थे आपके, प्रश्न क्या बने थे यहाँ पे देख लीजिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकरण तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए, यहाँ पे देना था Cu++ Zn ठोस है और यहाँ पे बनाया हुआ 2 अंक का था। अगला एक वाला कास्टिक सोडा तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग लिखिए, 2 अंक का। मंडलीप क्या और सारणी के साथ किन्हीं 2 उपयोगिता लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न बने थे, तो 2-2 अंक वाले थे। अगला यहाँ पे IPSC संबंधित प्रश्न बना था, IPSC लिखना था आपके, 2 नंबर मिलना था इसमें। अगला विद्युत रासायनिक श्रेणी के किन्हीं 2 उपयोग लिखिए, 2 नंबर का आया था। फिर यहाँ पे समीकरण को पूर्ण करने के लिए समीकरण से रिलेटेड प्रश्न आया था यहाँ पे बनने के लिए। आप या तो ये लिख सकते थे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, सजाती अभिक्रिया क्या है और दहन अभिक्रिया और स्टेरीकरण क्या होता है। आप चाहे ये करते चाहे ये करते, आपको अच्छा नंबर यहाँ पे स्कोर होता है। अगला यहाँ पे ग जो शुरू था वो क्या है यहाँ पे, वो आपका बायोलॉजी शुरू था। बायोलॉजी देख लीजिए, क्लोरोफिल अवशोषित करता है, क्या अवशोषित करता है, तो क्लोरोफिल हमेशा प्रकाश ऊर्जा को ही अवशोषित करता है। अगला यहाँ पे जैव विकास का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जगदीश बोस, अरविंद खुराना। तो जैव विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले ग्रेगर मेंडल ही जी थे। अगला यहाँ पे मानव में भ्रूण पोष कहाँ मिलता है, अंडाशय में, प्लेसेंटा में, या फिर वृक्क में, या फिर फैलोपियन ट्यूब में। तो मानव जो भ्रूण को पोषण मिलता है वो तो प्लेसेंटा में ही तो मिलेगा ना, और कहाँ पे मिलेगा। अगला यहाँ पे कौन सा विषम पोषी नहीं है, फफूंद है, फिविता कृमि है, ईस्ट है, या फिर आपका मनी प्लांट है। तो जो आपके फफूंद होते हैं क्या विषम पोषी नहीं होते। तो इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न बने थे। फिर यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डायफ्राम समझाने के आता कि डायफ्राम क्या है, पुनरुद्भवन मैंने सब पढ़ाया भी था, विषम पोषी पोषण क्या होते हैं, मानव जनतंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, नेफ्रॉन्स और ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, वायवीय सजन श्वसन और मन प्रबंधन। यहाँ से प्रश्न बने थे। साथ ही साथ यहाँ पे आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधों पर निर्जनना का वर्णन कीजिए, मानव में लिंग निर्धारण समझाइए। काफ़ी सिंपल वाला था, 7-7 नंबर के। तो ये बताइए आपका पेपर सेट क्या था। तो ये आपको जो भी सोल्यूशन था मैंने करवा दिया, आपका भी जो पेपर होगा उसका सोल्यूशन करवा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि भी आपका 3 पेपर बचा हुआ है, उसमें आपको पूरा नंबर स्कोर करवाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।